नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। छतरपुर में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता से बातचीत। एसपी कर रहे शिकायतकर्ता से बातचीत। शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर सुनी समस्याएं। लवकुश नगर में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजन। नशा मुक्ति को लेकर दिलाई गई शपथ। बरेली पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। 102 लीटर अवैध शराब की गई जब्त। सिलवानी में बाघ के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत। भेड़िया गांव में बाघ के पैरों के निशान। गांव के बछड़े को बाघ ने बनाया निशाना। सिंगरौली में पुलिस चौकी के सामने रखा शव। हंगामा कर पुलिस चौकी का किया घेराव। दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। भोपाल जन कल्याण पर्व पर स्वरोजगार रोजगार केंद्रित युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र छात्राओं से सीएम मोहन यादव ने सीधे संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जन कल्याण योजना के लाभार्थियों को राशि वितरित की। युवा संवाद में 45 संस्थानों के छात्र हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इन छात्रों ने सीएम से बातचीत की और अपने सवाल पूछे। साथ ही मुख्यमंत्री ने जन कल्याण योजना के लाभार्थियों को राशि भी वितरित की। सीएम ने कहा कि हमारा देश मजबूत तब होगा जब हम अपने लोकतंत्र में विश्वास रखेंगे, अपने वोट का सदुपयोग करेंगे। ये वोट उपयोग के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के साथ कई शहीदों ने सपना देखा। देश की आजादी के लिए सपना देखा। देश की ताकत देश के पास होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने हर चुनाव में युवाओं से मतदान करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुरूप पूरे प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विजय दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस बैंड के द्वारा महाकाल लोक के त्रिवेणी संग्रहालय में आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान देशभक्ति के गाने और धार्मिक भजन भी सुनाए गए। कार्यक्रम में संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने पुलिस बैंड का पार्टी के जवानों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व पर और विजय दिवस के उपलक्ष्य में महाकाल लोक में उज्जैन पुलिस बैंड की द्वारा एक प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ और जो भजन है वो भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी जिलों में बैंड का गठन किया गया था। आज ये प्रस्तुति पूरा दिन रहेगी और महाकाल लोक में जब शाम को रोशनी होती है, भीड़ भाड़ रहती है, तो आने वाले सभी दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये प्रस्तुति और नाश्ते की व्यवस्था उज्जैन पुलिस के माध्यम से की गई है। शासन की योजना के अनुसार सोमवार को शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए शासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत एसएमडीसी के सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कक्षा 9 के 36 छात्र छात्राओं और कक्षा 6 के 18 छात्र छात्राओं को साइकिल दी गई। संस्था प्राचार्य सौरभ कुमार शर्मा ने विद्यालय स्टाफ के साथ साइकिल वितरित की, जिससे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ उठी। विद्यालय में सुदूर आदिवासी क्षेत्रों से भी छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई कर स्कूल और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। साइकिल वितरण कार्यक्रम में पार्षद राजेंद्र राहंगडाले, एसएमडीसी अध्यक्ष अमीलाल मेरावी एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। विजय दिवस को सीतामऊ के पूर्व सैनिकों ने अपने वीर शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करके सीतामऊ के महाराणा प्रताप चौराहे पर दीप जलाकर और उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिकों के साथ ही कई सामाजिक लोग और पुलिस अधिकारियों ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि विजय दिवस के दिन ही भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और यहां से ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। भारतीय सेना की वीरता को याद करते हुए विजय दिवस पूरे देश में मनाया जाता है।
डीआईजी सुनील कुमार जैन वार्षिक निरीक्षण पर दमोह पहुंचे। पुलिस लाइन में सलामी के बाद परेड निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सोमवंशी, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन, एसडीओपी देवी सिंह ठाकुर, एसडीओपी पथरिया रघु केसरी, डीएसपी भावना दांगी, सूबेदार अभिनव साहू और भी जिले के थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। क्षेत्र में सितम ढा रही सर्दी से बचाव के लिए नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी की पहल पर नगर के विभिन्न चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रतिदिन रात्रि समय चौक चौराहों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी अलाव की व्यवस्था नहीं है वहां व्यवस्था कराई जा रही है। नवीन टॉकीज चौराहा, पंडित दीनदयाल परिसर, बस स्टैंड, पिपरिया मार्ग और इसके साथ ही अन्य चौक चौराहों पर भी अलाव की व्यवस्था होने के कारण रात के समय में राहगीरों के साथ नागरिकों को भी सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष हेमंत राजा चौधरी के द्वारा की गई उक्त व्यवस्था की प्रशंसा नगर में क्षेत्रवासी कर रहे हैं। डिरौली पार के शिवहर मोहल्ला और हाई सेकेंडरी स्कूल के पास बिक रही अवैध शराब को लेकर गांव के एक दर्जन से अधिक लोगों ने एसडीएम अशोक अवस्थी सेवड़ा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्राम पंचायत डिरौली पार में अवैध रूप से बेची जा रही शराब पर, जिससे ग्राम पंचायत के छोटे छोटे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों गांव में अवैध शराब बेची जा रही थी, जिसकी अनुमति किसी विभाग ने नहीं दी। बावजूद गांव के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल के पास बेधड़क अवैध शराब बेची जा रही है और गांव में शिवहर मोहल्ले में भी धड़ल्ले से अवैध शराब का अवैध शराब माफिया द्वारा विक्रय किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। मेरे गांव वालों की, सभी लोगों की कम से कम 2-2.5 आदमी की बस्ती है। वहां पे गांव के अंदर लोकल शराब बेचते हैं लोग बाग, उनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। उसमें गांव वालों को सभी को समस्या आती है। आने जाने में बीच रास्ते पे गाड़ियां रखी हैं तो निकलने में दिक्कत है। कोई खड़ा है तो कोई बाथरूम करता रहता है, कोई महिला भी निकलती है जी। और 2 जगह एक ग्राम में, एक गाँव के अंदर शराब बेची जा रही है, बस कोई लाइसेंस नहीं है जी। किस जगह बेची जा रही है गांव में? ये है ग्राम डिरौली पार जी, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया। किस जगह गांव में बेची जा रही है? बीच मोहल्ले में, शिवहरी मोहल्ले में जी। हाँ, और एक जगह अपना ताल के पास वहाँ पे बेची जाती है, थाने के पास में। वही तो थाना है, अपना हाई सेकेंडरी और बच्चों का स्कूल है, तो आना जाना रहता है रोड पे। बच्चे निकलते हैं तो कोई शराबी कुछ आता है, कोई कुछ क्या देता है। आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं साहब, एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है यहाँ पे, तो उनने मेरे को प्राप्ति दी और आशा दी कि आपको हम जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करेंगे। ये हमारा निवेदन है। और इसके अलावा और भी कहीं ज्ञापन दोगे? हाँ सर, अभी थाने पर गए थे तो साफ थे नहीं, थाने पे भी देते जाएंगे जी। और कार्रवाई होती है तो ठीक है सर। ज्ञापन देने में कितने लोग आए इकट्ठे? कम से कम 50-60 आदमी हैं हम लोग। यातायात के नियमों के पालना को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक दमोह श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन पर निरी दलबीर सिंह द्वारा बिशाना खेड़ी तिराहा नोहटा पर वाहन चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान 36 वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर 11,200 रुपए का समन शुल्क लगाया गया। नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुलवारा में एक दूल्हा लुटेरी दुल्हन का शिकार हो गया। हिंदू रीति रिवाज से 13 दिसंबर को ही परिणय सूत्र में बंधकर जिस दुल्हन को दूल्हे राजा अपने घर लेकर आए थे, वहीं रात में दूल्हे को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर लाखों के जेवरात लेकर चंपत हो गई। दूल्हे को जब होश आया तो उसने खुद को लुटा हुआ पाया। जानकारी के मुताबिक कुलवारा निवासी अशोक कुमार रावत के बेटे राजदीप एक का विवाह नौगुवा निवासी सुकन पाठक के माध्यम से चरखारी उत्तर प्रदेश की खुशी तिवारी के साथ तय हुआ था। बीते दिन 13 दिसंबर को कुलवारा के मंदिर में विवाह संपन्न हुआ। सुहागरात को दुल्हन ने राजदीप को दूध में नशीला पदार्थ खिलाकर पिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद मौका पाकर खुशी लगभग 12 लाख की संपत्ति लेकर फरार हो गई। इस संपत्ति में सोने चांदी के जेवरात के अलावा दूल्हे का मोबाइल फोन भी शामिल है। पीड़ित दूल्हे का कहना है कि महिला अन्य लोगों के साथ मिलकर इस तरह का खेल खेल रही है। पहले भी कई नौजवानों को शिकार बनाया गया होगा। पूरा परिवार गहरी नींद में सोता रहा और मौका पाकर दुल्हन के भेष में आई लुटेरी महिला संपत्ति लेकर फरार हो गई। पुलिस में मामले की शिकायत दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
निवासी गुलवारा ने थाने में रिपोर्ट की कि उन्होंने 13 तारीख को रिपोर्ट की। उन्होंने 11 तारीख को अपने बेटे की शादी एक महिला से की थी, जिस महिला ने शादी के अगले दिन जो है पूरे जेवर लेके जो है घर से रफू चेक करा, जिसका मोबाइल वगैरह नहीं लग रहा है। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है महिला और उनके साथी। सर, ये कहाँ का मामला है सर? ये ग्राम कुलवारा। अच्छा सर, इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? FIR दर्ज कर ली गई है। अब उनको तलाश कर जो है जो रकम लेके गए हैं उनको, आरोपियों को, दोनों को दस्तयाब किया जाएगा। उन्हेल पुलिस ने 24 घंटे में युवक की हत्या का खुलासा किया है। घटना में युवक की लाश स्टेशन झाड़ियों के बीच जंगल में मिली थी। सैफुद्दीन चालक राजा शाह के साथ सड़ावदा से भैंस लेकर वापस उन्हेल आ रहा था। रास्ते से वो गायब हो गया। सैफुद्दीन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। शनिवार सुबह सैफुद्दीन के शव बरामद हुआ है। गुनाह छिपाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंका गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के दिशा निर्देश में तकनीकी और भौतिक साक्ष्य की मदद से रविवार को आरोपी महेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी महेश के कब्जे से लूट की रकम और प्रयुक्त घटनास्थल पर डंडा और पार्टनर में प्रयुक्त टीवीएस मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सैफुद्दीन जो था वो 13 तारीख को भैंस खरीदने के लिए बाहर जाने का बोलकर निकला था, जिसने एक भैंस भेज दी थी इसके घर पर, और दूसरी भैंस खरीदने के नाम पर गया था जो वापस नहीं लौटा था। सूचना पर थाना उन्हेल में गुम इंसान कायम किया गया। कायम करने के बाद अगले दिन 14 तारीख को इसकी डेड बॉडी जो है लेरकोड़ा आंजना रेलवे ट्रैक पर मिली, जिस पर पुलिस उन्हेल द्वारा जांच करते हुए उसमें ये पाया कि जो मृतक है उसके सिर पर और गर्दन पर मारपीट करते हुए उसकी हत्या की गई है, जिसमें जो चश्मदीद साक्षीगण जो थे जिन्होंने इससे चर्चा करी थी मृतक से घटना के पहले, और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर महेश पिता मुकेश चौधरी और विकास पिता जुझार कीर, ये दोनों व्यक्तियों को कब्जे में लिया गया, जिन्होंने बताया कि घटना दिनांक 13 तारीख को इन्होंने मृतक के जेब में रखे जो 30,000 रुपए थे वो पाने के लिए इसको घटना स्थल पर ले गए और वहां ले जाकर इसके साथ मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद जब उसका मर्डर हो गया तो ये उसको उसका पैसा लेकर वहां से चले गए। बैतूल में ठंड का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। फसलों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। बैतूल बाजार सहित आमला अन्य ब्लॉक इलाके के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें गन्ने की पत्तियों पर ओस जमी हुई दिखाई दी। किसानों के लिए भी हालात कठिन होते जा रहे हैं। खेतों में सिंचाई करना मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि साल 2021 के बाद इस साल तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। छतरपुर में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने शिकायतकर्ताओं से ऑनलाइन बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि सप्ताह में 2 बार सीधे आवेदकों से उन्हीं के गांव से वर्चुअल वार्ता की जा रही है, जिससे लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए। लवकुश नगर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत उप जेल शासकीय महाविद्यालय, इंडियन पब्लिक स्कूल, विज्ञान हायर सेकेंडरी स्कूल, क्राइस्ट ज्योति इंग्लिश स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को जागरूक किया गया। उप जेल अधीक्षक अनिल पाठक द्वारा आए हुए मेहमानों का शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। कलेक्टर अरविंद दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त वंदना पांडे के निर्देशानुसार सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुदीप तोमर और सहायक जिला आबकारी अधिकारी सरिता चंदेल के नेतृत्व में आबकारी उप निरीक्षक राजेश विश्वकर्मा के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अवैध रूप से शराब बनाते हुए ग्राम केवलाझीर, बेहरावान, पाली, रतनपुर, रामगढ़ा, चैनपुर और पथरई में दबिश देकर कुल 8 प्रकरण अवैध हाथ भट्टी मदिरा और मदिरा विनिर्माण के कायम किए गए हैं, जिसमें 102 लीटर अवैध भट्टी मदिरा को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिलवानी तहसील ग्राम भोडिया में टाइगर देखने को मिला।
उसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया। तो वहीं गांव वालों की माने तो चिचोली, सायखेड़ा और भोड़िया में टाइगर देखने को मिला है। ऐसे में वन विभाग को अब सक्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्रवासी क्षेत्रों में अब टाइगर का मूवमेंट देखा जा रहा है। ऐसे में किसी भी बड़ी दुर्घटना को टाइगर अंजाम दे सकता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है और वन विभाग जल्द से जल्द टाइगर को पकड़कर अभयारण्य क्षेत्र में पहुंचाया जा सके, जिससे कि आगामी किसी बड़ी दुर्घटना को ये टाइगर अंजाम ना दे। तो वहीं वन विभाग के द्वारा जिस क्षेत्र में भी टाइगर देखा गया वहां पर मुनादी की जा रही है। इसके साथ ही बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि दिन में इन क्षेत्रों में टाइगर देखा गया है वहां दिन में लाइट दें, जिससे किसान अपना काम दिन में कर सके। तो निशान देखे गए। किसने देखे ये? हमने देखे थे। और क्या हुआ? बच्चे को पटक दिए। बछड़े को पटक दिया? हाँ। गाय का बछड़ा है? गाय का। तो आपको कैसे मालूम चला? सवेरे आए थे सरिया तक देखा तक डरा। अच्छा, पड़ा था? हाँ, पड़ा था। फिर आप कैसे अंदाज लगा कि ये निशान? अच्छा, टाइगर के पंजे के निशान। हाँ। फिर आपने किसको सूचना दी? सब चौकीदार साहब को लेके आए। अच्छा, फिर कौन आया? सब फिर बुलवाए। टाइगर लगभग एक हफ्ते से सिलवानी क्षेत्र में बना हुआ है और अभी इसका लगातार मूवमेंट बन गया है और ये जंगल की तरफ जा रहा है। तो ये फॉरवर्ड दिशा में चल रहा है, ये पीछे नहीं जा रहा है। तो ये अच्छी खबर है कि जंगल की तरफ जाकर ये कुंडाली वाला जो हमारा सिंघोरी अभ्यारण्य है उधर से आया हुआ जानवर है और वहीं पे जाके अपना जाने का रास्ता बना रहा है। तो आज पश्चिम सिलवानी परिक्षेत्र के भोंडिया गांव में ये पगमार्क्स मिले हैं। एक गाय को गारा करने का अटेम्प्ट किया है उसने, लेकिन अभी वो घायल अवस्था में है। उसका उपचार भी कराएंगे और उसका जो भी मुआवजा बनेगा वो किसान को हम देंगे। किसान भी हमारे साथी हैं, गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग साथ में जो है वन विभाग का साथ दे रहे हैं और जहां पगमार्क्स मिल रहे हैं उसकी सूचना तत्काल हमको मिल रही है। रविवार की रात को बरका चौकी में शव लेकर पहुंचे लोगों ने हंगामा करते हुए चौकी का घेराव कर दिया। दरअसल 27 नवंबर को बरका के पास बाइक सवार लालमन जायसवाल, जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, निवासी बरका को बोलेरो चालक तुलसी जायसवाल ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था। बोलेरो की टक्कर से घायल हुए लालमन को इलाज के लिए जबलपुर ले जाया गया था। इलाज के दौरान रविवार को लालमन की मौत हो गई। परिजन शव लेकर रात में बरका पहुंचे और पुलिस चौकी के सामने शव को रखकर जोरदार हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए बोलेरो चालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन पर जिले भर में अवैध हथियार रखने वाले और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर रौब दिखाने वालों के खिलाफ धरपकड़ जारी है। थाना अलीपुरा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान जोनर रोड के बड़ा गांव में एक व्यक्ति के अवैध हथियार सहित होने की सूचना मिली थी। अलीपुरा थाना प्रभारी डीडी शाक्य ने घेराबंदी कर रोका गया तो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने आरोपी से अवैध 315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद किया है। आरोपी सुनील राजपूत निवासी देवता को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान प्रधान आरक्षक हनुमानदेव, आरक्षक रामकिशोर यादव, रामदास, अरविंद की भूमिका रही है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो बड़ागांव रोड तरफ एक राइफल लिए है अवैध। तो लोगों की सूचना की तस्दीक की गई, जाकर के घेराबंदी की गई उसकी। तो उसके पास एक 315 बोर की राइफल मिली और एक जिंदा कारतूस मिला है। उसकी कार्रवाई की गई है और लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे अवैध हथियार सहित फोटो डाले हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और कहीं से भी। खबर बहर से है, जहां गढ़ी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्रवासी, सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बताते चले कि बीते दिनों गढ़ी में हुए थप्पड़कांड समेत कई मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। इसी मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से 17 दिसंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। यह मामला ऐसा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग पूरे गढ़ी क्षेत्र के लोग यहाँ पे
बैहर में माननीय एसडीएम महोदय को और एसडीओ साहब को ज्ञापन एक विषय में देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हमारी जनपद अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत सदस्य और हमारे सरपंच हैं, सरपंच साथीगण हैं और हमारे बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई और हम लोग सब दूसरे समाज के भी जो ओबीसी वर्ग हैं सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से निरंतर आप देख रहे हो कि मीडिया में बहुत दिनों से एक चर्चा छाई हुई है कि रंजीत बैस ने, जो कि जनपद उपाध्यक्ष और शिक्षा समिति के सभापति हैं, जिनके द्वारा स्कूल में जाके जबरन वहाँ के छात्रों के साथ मारपीट की गई, तो ये जो मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है ये पूर्णतः गलत है। वास्तव में वहाँ की स्थिति को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमारे खुद के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों के पास से मोबाइल मिलना और उनका नशे की कुछ चीजें उनके पास से रंजीत बैस को मिली, तो समझाइश के तौर पे रंजीत भाई ने उनको एक एक चाटा लगाया और जिसका एक मामूली सी घटना का इतना बड़ा राजनीतिकरण कर दिया गया है कि अभी रंजीत भाई के खिलाफ में गढ़ी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा एसडीएम ऑफिस में एक परमिशन लगाई गई है कि हमको मंगलवार के दिन वहां पे धरना प्रदर्शन, रैली और थाने का घेराव करना है, उसकी हमको परमिशन दी जाए। और हम लोग उसी के विरोध में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि भैया हम लोग वहाँ पे गढ़ी क्षेत्र में जितने हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए, हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जो बहुत ही वहाँ पर हमारे यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सभी वर्ग के लोग बड़े प्रेम भाव से रहते हैं और अगर इस तरीके की स्थिति वहाँ पे निर्मित होगी तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति निर्मित होगी और तनाव की स्थिति बनेगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एसडीएम साहब से हमारा ये निवेदन है कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों को जो वहाँ पे सभा की परमिशन दी गई है उसको तुरंत निरस्त किया जाए और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हम लोग ये निवेदन करने आए। जो हमारे जनपद उपाध्यक्ष रंजीत बैस जी, उनके द्वारा समझाइश के तौर पे स्कूल भ्रमण के दौरान बच्चों को समझाइश किया गया, समझाइश के दौरान उससे एक राजनीतिकरण हो रहा है और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी आने वाले 17 दिसंबर को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन गढ़ी रात में करने वाली है, उस समय में हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि वहाँ सर्व समाज के लोग बहुत ही प्रेम भाव से निवास करते हैं और अगर इस तरीके से दल का भावना को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे तो हमारे जो लोग एक साथ रहते हैं सभी में बिखराव पैदा हो जाएगा। और जो उन्होंने जो बच्चों को समझाइश के तौर पे चाटे बतौर समझाइश किया था, उसकी कानूनी कार्रवाई हो गई है, उससे पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी है, कर भी रही है और इससे और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और इसके लिए तो हमको बल्कि जो समाज के लोग हम लोगों ने इसकी बैठक रखी, बैठक में हम लोगों ने हमारे तरफ से बैहर में हमारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ज्ञापन किया, कार्रवाई हुई और उसके कार्रवाई मांगे थे। हमारी मांग ये है कि जो 17 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसके परमिशन हम एसडीएम महोदय से निवेदन करते हैं, क्योंकि दूसरे धरना प्रदर्शन से कुछ भी हो सकता है और इसके लिए आगे आप लोग महेश मकाम जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 22 क्षेत्र का मामला है और गढ़ी क्षेत्र से पूरे क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मैं प्रमोद कुमार तारण और जिस तरह से अभी हमारे पूरे वक्ताओं ने बताया कि रंजीत बैस के मामले में जो कार्रवाई हुई उसमें प्रक्रिया चालू है, कानूनी प्रक्रिया है और उसी के संदर्भ में जिस प्रकार से अभी समाज के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया ठीक है, लेकिन जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से रंजीत बैस के लिए जो गढ़ी में धरना आयोजन किया गया वो अनुचित है, जिससे क्या है ये जो गढ़ी क्षेत्र का जो माहौल है, जिस प्रकार से हम लोग सब भाईचारे से रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, समझ जाति समाज के लोग रह रहे हैं, तो इसमें वैमनस्यता और सौहार्द की भावना यहाँ पे कायम है। और इस तरह से अगर बात आती है तो क्षेत्र में एक जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि व्यक्ति विशेष की बात है यहाँ पे और
जिस तरह से क्षेत्र का जो मामला है, गढ़ी क्षेत्र के जो क्षेत्रीय मामला है, उनमें हम सब भागीदार है। वहाँ की जो भी समस्या है हम उसके लिए खड़े हैं, और अगर धरना प्रदर्शन वो 17 तारीख को करते हैं और किसी प्रकार के व्यक्ति से इसकी बात आती है तो उस दिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तनाव की स्थिति है अभी, और क्षेत्र की बात है तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। मैंने बताया इस मामले को लेकर के जो मामला था, सारी जो कार्रवाई अभी तक जो सामाजिक संगठन किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ, तो तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा कि चलो भाई समाज के लोग हैं, इससे थोड़ी गलती हो रही है, वो आप खुद भी एक्सेप्ट करता है। मैंने मारा समझाइश करा, लेकिन और उसके तहत वहाँ के थाने में FIR दर्ज हो गई, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उस पर धाराएं लग गई, सारी चीज वहाँ पे हो गई। मतलब कानूनी प्रक्रिया के दौरान सारी कार्रवाई चल गई। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हमारे क्षेत्र गढ़ी में थाना का घेराव, उसके बाद रैली प्रदर्शन, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को लेकर के, जो कि आवेदन आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो SDM साहब को दिया था, हम उसी आवेदन के खिलाफ में आज यहाँ पर गढ़ी क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, गढ़ी क्षेत्र का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वह बना रहे, किसी भी तरह से वहाँ पर अनर्गल बातें ये चीजें ना हो, इतना ही हम चाहते हैं। और चाहते हैं जो उनको परमिशन दिया गया वह निरस्त हो। मैं दशरथ धारवैया, गढ़ी से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।